मैं एक मिडिल क्लास घर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम ज़ैनब है। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे अलावा मेरे घर में अम्मी अबू, 2 भाई और एक बहन रहती है। यानी हम 6 लोग रहते हैं। मेरा घर एक 3 मंजिला मकान है जो 2.5 मरला का है और हर मंजिल पर 2 कमरे हैं। नीचे अम्मी अबू और एक भाई रहता है जो हम सब बहन भाइयों में बड़ा है। दूसरी मंजिल पर हम दोनों बहनें रहती हैं और ऊपर की मंजिल पर मेरा सबसे छोटा भाई रहता है क्योंकि इसे कबूतरबाजी का बड़ा शौक है और एक कमरा इसके पास है और दूसरा स्टोर है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। अब मैं आपको अपना और अपनी फैमिली का तारुफ करवा दूं। अबू शाहिद शाह की उम्र 48 साल है, लेकिन इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं और दूध का काम करते हैं। दुकान किराया पर थी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। उम्मी फातिमा की उम्र 45 साल है, लेकिन उन्हें पहली बार मिलने वाला ये नहीं बोल सकता था कि वो 45 की होंगी। दुखने में बिल्कुल जवान लड़की की तरह है, कोई 32-33 से ज़्यादा की नहीं लगती। भाई कामरान की उम्र 24 साल है और किसी फर्म में काम करते हैं और रात को काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं, घर बस सोने के लिए ही आते हैं। मैं ज़ैनब, उम्र 22 साल है और मैं पढ़ाई ख़त्म करके अब उम्मी के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ और एक सलीम एंड स्मार्ट सी लड़की हूँ। रंग मेरा अपनी उम्मी की तरह गोरा है। सलीम मेरी छोटी बहन है, लेकिन सच तो ये है कि वो देखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और उम्र उसकी 20 है और कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ाई में तो ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फैशन में कमाल है। अली सबसे छोटा है, उम्र 18 साल है, लेकिन सब घर वाले इससे तंग हैं। लंबा चौड़ा जवान लगता है देखने में, लेकिन सारा दिन छत पर हा हा हो की आवाज़ें निकालता और कबूतरों के पीछे पागल रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की थी और कुछ नहीं जानती थी, लेकिन हाँ थी अभी तक कनवारी और मेरा एक BF भी है जिसे मैंने कभी भी अपने करीब आने और बोसा करने से आगे नहीं बढ़ने दिया था। घर में मेरा ज़्यादातर फ़ारिग वक्त अली के कमरे में नेट इस्तेमाल करते हुए गुज़रता था, जहाँ मैं FB पर टाइम पास करती कोई मूवी देख लिया करती थी। और हाँ, दिल चाहने के बावजूद मैंने कभी गंदी मूवी निकाल के देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बाद में अगर भाई या घर का कोई और फ़र्द देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाए। इस वजह से कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास मोबाइल का एक कार्ड एक्स्ट्रा रखा हुआ था। जब ज़्यादा दिल करता तो रात को अपने कमरे में वो वाली मूवी देख लिया करती थी। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन दोपहर का खाना खाने और सबको खिलाने के बाद बर्तन धोकर फारिग हुई तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सोने को, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अली के कमरे में ही चली जाऊं और नेट इस्तेमाल करूं। ये सोच आते ही मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी। जब मैं ऊपर गई तो भाई मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर ऑन था। जब मैं पास गई तो वहाँ एक स्टोरीज की साइट ओपन थी, जिसे देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई ये सब कुछ भी पढ़ता होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और वहाँ से दबे पांव वापस नीचे आ गई और सोचने लगी कि क्या भाई ये सब पढ़ता है और कब से। ये सब सोचते हुए मेरे दिल में भी आया कि क्यों ना मैं अभी जाकर भाई को ये सब पढ़ते हुए पकड़ लूं और उम्मी अबू को बताने की धमकी दूं कि जब भी मेरा दिल चाहे मैं भी ये स्टोरीज रीड किया करूं। लेकिन दिल नहीं माना और मुझे अपनी इस सोच पर शर्म भी आने लगी, जिसकी वजह से मैंने इसे अमल के काबिल नहीं समझा और सोच में पड़ गई।
लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आया क्योंकि वो अली एक लड़का था जो खुद जो भी कर डाले, लेकिन वो कभी अपनी माँ और बहन को ये सब करता देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खैर बाकी का सारा दिन भी गुजर गया क्योंकि जून का महीना चल रहा था और गर्मी भी हद से ज़्यादा थी और हम लोग अक्सर रात को 9 बजे के बाद छत पर चले जाते सोने के लिए, लेकिन उम्मी और अबू नीचे अपने कमरे में ही सोते थे और बड़े भाई कामरान भी अपने कमरे में ही सोया करते थे, लेकिन मैं, सलीम और अली छत पर ही बिस्तर बिछा के सोया करते थे। एक दिन इसी तरह हम तीनों बहन भाई सो रहे थे कि मेरी प्यास की वजह से आँख खिली और मैं उठ के नीचे जाने लगी तो देखा कि अली वहाँ नहीं था अपने बिस्तर पर। तो मैं ये समझी कि वो भी नीचे गया होगा पानी पीने के लिए, क्योंकि जो पानी हम रात को अपने साथ रखा करते थे वो ख़त्म हो जाता था अक्सर, और अगर बचा भी होता तो गर्म हो चुका होता था, जिसकी वजह से पिया नहीं जाता था और हमें नीचे जाना पड़ता था किचन में। जब मैं अली के कमरे के पास से गुजरने लगी तो मुझे वहाँ लाइट जलती नज़र आई, जिसे देख के मैं काफ़ी हैरान हुई कि लाइट किसने ऑन की है, क्योंकि मैं रात को सारी लाइट बंद कर दिया करती थी। जब मैंने दरवाज़ा हल्का सा दबाया तो वो अंदर से लॉक था, जिससे मुझे समझ आ गई कि अली ही होगा अपने कमरे में। ये सोच आते ही मैं नीचे चली गई पानी पीने के लिए, और पानी पीते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं अली स्टोरीज ही ना पढ़ रहा हो। ये सोच आते ही मैं जल्दी से वापस छत पर आई और दरवाजे में कोई सुराख ढूंढने लगी, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे लकड़ी के थे और थे भी काफ़ी पुराने, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई सुराख मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो मैं विंडो की तरफ गई और वहां देखा तो मुझे एक हॉल मिला। जैसे ही मैंने हॉल से आंख लगा के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि इस वक्त मेरा छोटा भाई एक मूवी देख रहा था और एक अजीब हालत में बैठा था और अपने आप को सुकून दे रहा था, जिसे देख के मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अली ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक वो मूवीज़ के अलावा सिर्फ अपने बीएफ को ही देखा था, लेकिन मेरे बीएफ तो मेरे भाई के सामने भी आधा ही होगा। मुझे कमरे में से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस देख ही सकती थी, और मैं बड़े ध्यान से अपने भाई को मूवी देखकर खुद को सुकून देते हुए देख रही थी। भाई तेज हो गया और मुझे भी कुछ होने लग गया, और मैं भी अपने आप को इस हुसैन लम्हे से लुत्फ ले रही थी। बाहर विंडो के साथ मैं खड़ी थी, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं अपने ही घर में इतना मज़ा ले सकती हूँ जितना आज ले रही हूँ। कुछ ही देर में मैंने फुल सुकून हासिल कर लिया और मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं होने दी कि कहीं भाई को ना पता चल जाए कि मैं भी बाहर खड़ी इसे ये सब करता देख रही हूँ। तभी भाई ने भी फुल लुत्फ हासिल कर लिया था भाई और तेज़ चलने लगा। भाई थोड़ी देर तक इसी तरह अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा चेयर पर और फिर उठा और कंप्यूटर को बंद करने लगा। तो मैं जल्दी से वहां से हिट गई और अपनी जगह पर आकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी कि तभी भाई भी अपने कमरे में से निकला और नीचे की तरफ चला गया। शायद पानी पीने ही गया था, क्योंकि गर्मी भी तो काफ़ी ज़्यादा थी। और भाई कुछ देर के बाद वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया।